आज तक। खिलौने का बच्चों की खुशियों से बड़ा गहरा नाता है। ये खुशियां वे बच्चे भी हासिल कर सकते हैं जो अच्छे खिलौने खरीद नहीं पाते। उनके लिए टॉय बैंक है ना। जी हाँ, ये खिलौनों का खजाना कई बच्चों के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है। ये वो खिलौने हैं जो एक अच्छे मकसद से जुटाए गए हैं। इन्हें पहुंचाना है उन बच्चों तक जो इन्हें खरीद नहीं सकते। दिल्ली में बनाए गए टॉय बैंक का मकसद घरों में बेकार पड़े खिलौनों को ऐसे बच्चों तक पहुंचाना है जिनका बचपन खिलौनों के बगैर ही बीत जाता है। लोग अपने खिलौनों को देके जाते हैं, यानी अपनी प्रिय चीज से को छोड़ने के लिए वो तैयार हैं। इसी तरीके से गरीब और स्लम के बच्चे जो महंगे खिलौने खरीद नहीं सकते हैं, जिनको मिलते नहीं है, कपड़े उनको दे सकते हैं, लोग किताबें उनको दे सकते हैं, किंतु टॉय बैंक के खिलौने कोई उनको नहीं देता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा हम एक बैंक स्थापित करें जिसमें ये लोगों का भी बचपन इन खिलौनों के साथ बीते जाए। टॉय बैंक में न सिर्फ पुराने खिलौनों को इकट्ठा किया जाता है बल्कि इन्हें फिर से इस्तेमाल के लायक भी बनाया जाता है। टॉय बैंक के पास इस समय 30,000 से भी ज्यादा खिलौने हैं जो दिल्ली के दरिया दिल लोगों ने जरूरतमंद बच्चों के लिए दान किए हैं। खिलौने महज प्लास्टिक, लकड़ी, लोहे या कपड़े की बनी चीज नहीं होते बल्कि ये बच्चों के सबसे पहले और सबसे प्यारे दोस्त हैं। इस टॉय बैंक में केवल खिलौने नहीं भरे हैं बल्कि खुशियां भरी हैं जो उन बच्चों तक पहुंचना चाहती हैं जो इन प्यारे लेकिन महंगे खिलौनों तक नहीं पहुंच पाते। टॉय बैंक में खिलौनों का लेन देन खूब चल रहा है। वजह भी साफ है कि लोगों को घर में बगैर इस्तेमाल के पड़े खिलौनों को टॉय बैंक को देने में कोई परेशानी नहीं होती। मेरी ये मन्नत रही कि जब ये मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा और इस्तेमाल कर लेगा खिलौने तो मैं और बच्चों के साथ इनकी छोटी छोटी खुशियां बांटना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर एक बच्चा यूज करेगा फिर वापस करेगा फिर लेंगे। इट्स लाइक अ टॉय लाइब्रेरी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि और बच्चे भी यूज करें। टॉय बैंक अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपने करीब 30 सेंटर खोलने जा रहा है जहां लाइब्रेरी की तरह खिलौने इशू और जमा कराए जा सकेंगे। कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। खिलौने जमा करने वाले टॉय बैंक को दिल्ली में कामयाबी भी मिल रही है। अब तक टॉय बैंक को हजारों खिलौने दान में मिल चुके हैं और लोग भी घरों में बेकार पड़े खिलौनों को टॉय बैंक तक पहुंचाने में अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कोविद को अपनी ये बाइक बेहद पसंद है और वे स्कूल से आकर ज्यादातर वक्त अपनी इसी खिलौना बाइक के साथ बिताता है। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और उसके कई खिलौने ऐसे हैं जो अब उसके काम के नहीं रहे। इसलिए नानी ने उसके तमाम खिलौनों को कबाड़ में फेंकने के बजाय टॉय बैंक को दान करने का फैसला किया ताकि दूसरे बच्चे भी इन खिलौनों से खेल सकें। जो ब्रोशर दिखाया है कि बहुत से बच्चे यूज करेंगे। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी। One will take the toy and then return it after some time. Then again it will be reused by another child. So this is what I was looking for, and it has met with my requirement. ज्योति सनमुखानी ने टॉय बैंक के लोगों को बुलाकर इस्तेमाल नहीं हो रहे खिलौने उन्हें सौंप दिए। टॉय बैंक की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें ताकि खिलौने कबाड़ के भाव बिकने के बजाय नन्हे हाथों में पहुंचकर मुस्कान बिखेर सकें। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई जा रही है। साथ ही एक फोन लाइन भी शुरू की गई है ताकि लोग घर में बेकार पड़े खिलौनों के बारे में टॉय बैंक को बता सकें। अगर कोई खुद आकर खिलौने टॉय बैंक को देना चाहता है तो वो 74 बाबर रोड जाकर ऐसा कर सकता है। टॉय बैंक खिलौने दान करने वालों को एक सर्टिफिकेट भी देगा। आपके पुराने खिलौने गरीब के बच्चे का सपना हो सकते हैं, उन्हें फेंकिए नहीं, हमें भेजिए या फोन कर दीजिए। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता आपके घरों से इकट्ठा कर लेंगे जी। भले ही खिलौने पुराने हैं लेकिन इनसे मिलने वाली हर खुशी नई होती है। खुशी बांटने की ये कोशिश नायाब तो है ही, उम्मीद भी की जानी चाहिए कि ये कोशिश कामयाब भी हो। कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।